नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए आशा पांडे जी की लिखी कहानी कुल का दिया। दोस्तों, आशा पांडे जी हिंदी की चर्चित युवा लेखिका हैं। इन्होंने ढेर सारी रचनाएं लिखी और तमाम पुरस्कार जीते हैं। तो आइए सुनते हैं कुल का दिया। मुझे रंजना दी के फोन से पता चला कि बुआ नहीं रही। मन्नू ने मार डाला छोटी। कब? कैसे? मैं चौंकी थी। कल शाम 4 बजे। मैं रात में ही यहाँ आ गई। बाबू, मुन्ना, लता सब सुबह आए। तू कब तक आ पाएगी छोटी? कराहती हुई आवाज में रंजना दी ने पूछा। मैं इस फोन से भौचक हुई, रिसीवर पकड़े खड़ी हूं। कुछ क्षण बाद होश आया। बस दी, जो भी पहला साधन मिलेगा उसी से निकल आऊंगी। मुंबई से इलाहाबाद 24 घंटे तो ट्रेन में ही लग जाएंगे दी। एक एक शब्द को बटोरते हुए बस इतना बोल पाई मैं। अब तू परसों पहुंचे या नरसों, तेरी बुआ तुझे नहीं मिलेंगी छोटी। चल, अब फोन रखती हूं। रंजना दी का एक एक शब्द आंसुओं में भीगा है। रिसीवर मैंने रख दिया, पर वहीं हतप्रभ सी खड़ी हूं। मन्नू ने मार डाला छोटी। रंजना दी का ये वाक्य हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर चोट कर रहा है। मन्नू भैया कम दिमाग के थे। जिस पर खुश हो जाते उसकी हर बात मानते और जिससे नाराज हो जाते उसकी खटिया खड़ी कर देते। अगर किसी ने कह दिया कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, तब तो मन्नू भैया उसकी गुलामी तक करने को तैयार हो जाते। यूं मन्नू भैया शादी का अर्थ बैंड बाजों के बीच मोर पहनकर दूल्हा बनने तक ही समझते थे। गांव वाले उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते थे। उनके लिए मोर लाने, बैंड बजवाने की बात कहकर उनसे दिन दिन भर काम करवाते थे। कभी टुकड़ा भर मिठाई तो कभी एक कप चाय पीकर मन्नू भैया मजदूरों की तरह काम में जुटे रहते। बुआ छटपटाती, गांव वालों से हाथ जोड़ती, विनती करती, खींच कर लड़ती भी। गांव वाले कह देते, हम उसे बुलाने नहीं जाते, वह खुद आता है काम करने। तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो उसे रोक लिया करो, ना आया करे हमारे घर। क्या करती बुआ? कैसे रोकती मन्नू भैया को? रोकने पर तो वो बुआ पर ही आग बबूला हो जाते। विवश बुआ बस देखती रह जाती। एक बार बुआ ने कहा था, देखना छोटी, एक दिन तुझे सुनने को मिलेगा कि मन्नू ने मुझे मार डाला। कुछ भी बोलती हो बुआ, मैं खीजी थी। देखती नहीं हो कितना गुस्सा आता है मेरे ऊपर, कहकर बुआ पहले तो हंसी, फिर कुछ देर बाद उदास स्वर में बोली, ठीक भी तो है, सबके बेटे क्रियाकर्म करके, पिंडदान करके माँ बाप का उद्धार करते हैं। मेरा मन्नू पागल धागल है, ये सब तो कर नहीं पाएगा, मार कर ही मेरा उद्धार कर देगा। क्या बुआ, आप भी? ऐसा कुछ नहीं होगा। माना कि मन्नू भैया को कम समझ है, पर मुन्ना भैया तो हैं, वो करेंगे आपका सब कुछ। फिर हंसी थी बुआ। मेहर लग्गू है मुन्ना, लता के आंचल से मुंह निकालने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है उसे। वो कुछ नहीं करेगा, उद्धार तो मेरा मन्नू ही करेगा। ये कैसी भविष्यवाणी की थी बुआ ने। आने वाले महीने में धीरन की बेटी की शादी है। रंजना दी कह रही थी कि मन्नू भैया उन्हीं के घर लकड़ी के बड़े बड़े कुंदों में से भट्टे में जलाने लायक चैली फाड़ रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई। बुआ भोजन बनाकर बैठी इंतजार कर रही थी। जब दोपहर के 3 बज गए तब उनसे नहीं रहा गया। चली गई मन्नू भैया को बुलाने। मन्नू भैया को गुस्सा आ गया। उन्होंने लकड़ी का मोटा कुंदा उठाया और बुआ के सिर पर दे मारा। क्षण भर भी नहीं लगा बुआ को प्राण छोड़ने में। रंजना दी जब गांव पहुंची तो गांव का कोई भी व्यक्ति दरवाजे पर नहीं आया था, किंतु उचवा के सुमेर काका अपने बाल बच्चों सहित बुआ के पास बैठे थे। कुछ दूर पर एक ढिबरी जल रही थी, जो अंधेरे से तो लड़ ही रही थी, मृत्यु की भयावहता को भी कुछ कम कर रही थी। जब रंजना दी की आंखें गांव वालों को ढूंढने लगी तो सुमेर काका ने कहा, मन्नू को हख्तियारी लग गई है बिटिया। जब तक हख्तियारी हटेगी नहीं तब तक इस दरवाजे पर कोई नहीं आएगा। तो तुम सुमेर मामा कैसे आ गए? क्या बिटिया,
दीदी दुनिया छोड़कर चली गई। मैं पाप पुण्य का हिसाब करके उनकी मिट्टी को अकेले लावारिस सी पड़ी रहने दूं? मैं ऊंची जाति का नहीं हूं बिटिया कि यहाँ आने से मुझे पाप लग जाएगा। तुम इंसानियत से भरे हो मामा, तुम्हारी बराबरी ये ऊंची जाति वाले नहीं कर सकते। कृतज्ञ भाव से सुमेर काका को देखते हुए मन ही मन रंजना दी ने सोचा। गांव में मेरे घर के ठीक सामने बुआ का घर है। मैं गांव गई हुई थी। उस समय मेरी उम्र 7-8 वर्ष की रही होगी। अपनी समझ में मैंने पहली बार बुआ को तभी देखा और जाना था। बुआ मेरे पापा की दूर की चचेरी बहन थी। अपने माँ बाप की अकेली संतान थी, इसलिए मायके की संपत्ति उन्हें मिल गई थी और बुआ वहीं रहने लग गई थी। रंजना दी उनकी बड़ी बेटी हैं। उनके बाद मुन्ना भैया, नीता दी, मुन्नी दी, गुड्डी दी और सबसे छोटे मन्नू भैया। मेरे ताऊ जी की बेटी रेनू मुझे लेकर बुआ के घर गई थी। बुआ आंगन में बिछी खटिया पर बैठी थी। उनके एक हाथ में टूटा चश्मा था, दूसरे हाथ से अपनी एक आंख दबाकर उसी टूटे चश्मे के सहारे चावल बीन रही थी। मैं रेनू के पीछे सकुचाती हुई खड़ी हो गई। बुआ ने मुझे अपने पास खींच लिया। मेरा संकोच कुछ कम हो गया। मैंने धीरे से अब तक भीतर घुमड़ रहे प्रश्न को पूछ लिया। आप टूटे चश्मे से कैसे देख ले रही हैं? ऐसे, ये देखो, मुझे सब दिख रहा है। अपनी आंख के पास चश्मे का टूटा ग्लास ले जाकर उन्होंने चावल में से एक कंकड़ निकाल दिया। गिरकर टूट गया था, अब कौन इसे बनवाए? अस्पताल जाना, आंख चेक करवाना, 1000 झंझट। पैसा भी तो लगता है ये सब करने में, है कि नहीं? खिस्स से हंस दी थी बुआ। उस समय मैंने उनकी परेशानी को कितना समझा ये तो नहीं कह सकती, पर मम्मी के पास आकर मैं बहुत रोई थी और तब तक रोती रही थी जब तक कि ताऊ जी बुआ की आंख चेक करवा के दूसरा चश्मा बनवाने के लिए उन्हें लेकर अस्पताल नहीं चले गए। बस तब से मैं बुआ को बहुत प्रिय हो गई। दरोगा की बेटी थी बुआ। उनका बचपन शहर में बीता था। जब 8वीं में थी उसी समय उनकी शादी हो गई। पढ़ाई छूट गई उनकी, पर पढ़ाई की प्यास न बुझी। घर में काम करते हुए भी यदि कोई कागज का टुकड़ा मिल जाता तो उठाकर पढ़ने लगती और इस प्रकार पहर भर का काम घंटों में पूरा करने वाली लौधरी औरतों में अपनी गिनती करा लेती। रामायण महाभारत के अलावा गांधी बाबा, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू से लेकर आज़ादी मिलने के बाद मध्य प्रदेश बनने तक अनेक कहानियां थीं उनके पास। बच्चे उन्हें घेरे रहते और वे खुशी से उन्हें कहानियां सुनाती रहती। मेरी दादी, ताई जी व गांव की दूसरी औरतें उनकी इन बातों को उनके बकबकी स्वभाव का हिस्सा बताकर अपने मुंह में आंचल ठूस कर हंसती। दादी और ताई जी का तो पक्का मत था कि बुआ के इसी स्वभाव के कारण फूफा जी उन्हें अपने पास न रखकर गांव में छोड़े हैं। पर बुआ कहती हैं कि स्वार्थी हैं तेरे फूफा। मुन्ना की शादी के पहले तक मुझे साथ रखते थे। उन्हें काम प्यारा है, चाम नहीं। 4 सगे 6 चचेरे भाइयों को बारी बारी जबलपुर में रखकर पढ़ाए लिखाए। उन सब के लिए खाना कौन बनाता? इसलिए रखे थे मुझे अपने पास। जब से लता आई मुझे गांव में फेंक दिए। उनके भाई भी अब पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गए। अब मेरी क्या दरकार? और ठीक भी है, जवान बहू के आगे बुढ़िया को कौन पूछता है? खिस्से से फिर हंस देती बुआ। दादी डांटती, कुछ भी बोलती है लड़की, अपने ही पति को बदनाम कर देगी। बुआ फिर हंसती, जो सच है वो कहती हूँ। कब तक ढाक तोप कर रखोगी काकी? चुप कर, पूरी तरह पगला गई है तू। अपना ही पति, अपनी ही पतोहू। शक का कीड़ा घुस गया है तेरे दिमाग में, बकबकाती रहती है। दादी फिर डांटती, बुआ फिर हंसती। अपनों के दुत्कार से आहत मन को बुआ अपनी हंसी के सहारे ही तो संभाले रहती थी, नहीं तो मन के कोमल तारों को टूटते देर लगती भला। दुख भरे प्रसंगों को मजेदार बनाकर सुनाना बुआ ही कर सकती थी। एक बार बुआ मुन्नी के जन्म के समय की बात बता रही थी। मुन्नी जब पेट में थी, छोटी, 9वां महीना शुरू था। एक दिन दोपहर में जब रसोई से निपटकर मैं सुस्ताने बैठी ही थी कि पेट लगा मरोड़ने। पहले तो लगा कि खाने पीने में कुछ नुकसान कर गया होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, पर दर्द बढ़ता ही जा रहा था। घर में मैं और 2 साल की नीता,
डर ये लगे कि अगर घर में ही बच्चा हो जाएगा तो नाड़ा कौन काटेगा। हिम्मत करके उठी। बक्से में 2 रुपए पड़े थे। उसे आंचल में गठिया के नीता की उंगली पकड़ी और चल पड़ी अस्पताल। दर्द था कि रुकने का नाम ही न ले। कुछ दूर चलूं कि सड़क के किनारे ही बैठ जाऊं। हिम्मत करके फिर से उठूं। ऐसा लगे कि सड़क पर ही बच्चा हो जाएगा। आज भरी बाजार बेइज्जती पक्की है। नीता पैदल चलने को तैयार ही न हो। कहे गोदी में उठाओ। रिक्शा करूं तो कैसे करूं। टेट में सिर्फ 2 रुपए। अस्पताल में पर्ची कटवाने के लिए भी पैसा रखना था। रोती नीता को घसीटते हुए राम राम रटते हुए किसी तरह पहुंच गई अस्पताल। बस यही जानूं कि भगवान ने लाज रख ली। अस्पताल पहुंचने के 10 मिनट बाद ही मुन्नी पैदा हो गई। रात 10 बजे तुम्हारे फूफा पहुंचे अस्पताल। ऑफिस से आने पर बहुत देर तक तो वे जान ही नहीं पाए कि मैं कहाँ गई हूँ। फिर सोच विचार के अंदाज लगाए और पहुंचे अस्पताल। अस्पताल का बिल भरे, दवाइयों के पास से नीता को लिए और लौटाए घर। अगले 5 दिनों तक मैं अकेली ही अस्पताल में पड़ी रही। उनके भाई पढ़ने चले जाते थे और खुद वे ऑफिस। मेरे पास कौन आता। अगल बगल की खाट पर जो औरतें थीं पूछती, तुम्हारे घर से कोई क्यों नहीं आता। मैं चुप रह जाती। वे स्वयं अनुमान लगाती, बेटी हुई है इसलिए। मुझे शर्म लग जाती। मैं कोई बहाना बना लेती, पर कितने दिन। वहाँ का खाना भी ना अच्छा लगता मुझे। भूख के मारे कौर तोड़ती तो, पर गले के नीचे न उतार पाती। छठे दिन सवेरे मुन्नी को गोद में उठाई और चुपके से घर भाग आई। बुआ किसी रोचक किस्से की तरह बताती रहीं और हंसती रहीं। मुझे आश्चर्य हुआ, कहाँ से मिली है बुआ को ये हिम्मत कि दुख से घिरी होकर भी उससे अलिप्त हुई हंसती रहती हैं। दादी जब से नहीं रही, मेरा गांव जाना कम हो गया है। अब तो ताई जी और ताऊ जी भी गांव छोड़कर बेटे के पास शहर में रहने लग गए। बुआ से मिलना अब कम हो गया था, पर रंजना दी से बुआ का समाचार मिलता रहता था। मन्नू भैया जब तक गुस्सा हो बुआ को घर से बाहर करके ताला लगा लेते और खुद चाबी लेकर घूमते रहते। एक बार पूरे 2 दिन बुआ बाहर रहीं। तीसरे दिन उचवा के सुमेर काका बुआ को अपने घर ले गए। बाहर लीप पोत कर ईंट का चूल्हा जलाए तथा आटा और आलू लाकर बुआ से बोले, लो दीदी, अपने हाथ से रोटी चोखा बनाओ और खाओ। 2 दिन की भूखी बुआ अधिक देर तक मना न कर पाई। रोटी चोखा बनाकर खाई। जब बुआ भूखी प्यासी घर के बाहर बैठी रहती थी, तब गांव वालों को उनकी भूख प्यास की परवाह नहीं हुई। पर सुमेर काका के घर भोजन करते ही गांव वाले उन्हें अछूत मानने लगे। बुआ ने गांव वालों की परवाह नहीं की। मन्नू भैया जब घर से निकालकर ताला बंद कर लेते तो बुआ सुमेर काका के घर चली जाती और अब अपना भोजन खुद न बनाती, बल्कि सुमेर काका की रसोई में जो कुछ बना रहता वही खा लेती। जब मन्नू भैया का गुस्सा शांत होता तब वो जाकर बुआ को ले आते। मैं जब गांव पहुंची तो सुमेर काका बुआ के दुआरे मलदहवा आम के नीचे अकेले बैठे थे। चेहरे पर उदासी छाई थी। मुझे देखते ही एक झटके में उठे। मेरे हाथ से सूटकेस लेकर उसारे में रखा है। रंजना दी उसारे में ही टीन का एक बक्सा खोले बैठी थी। उन्हें देखते ही रास्ते भर धैर्य बांधे मेरे दिल ने जवाब दे दिया। मैं रंजना दी से लिपट गई। हम दोनों के मन का गुबार जब कुछ शांत हुआ तो रंजना दी ने पेटी की ओर इशारा किया। देख छोटी, ये अम्मा की पेटी है। अम्मा को अग्नि देकर बाबू जब घर लौटे तो पहला काम उन्होंने अम्मा की पेटी को खुलवाकर देखने का किया। दक्षिण वाली कोठरी में अम्मा की ये पेटी धरी थी, याद है ना छोटी। जंग खाई इस पेटी को देख दाख कर उन लोगों ने इसे घर के पिछवाड़े फेंक दिया। मैं ना उनके घर उसे बुलाने गई थी। वहां से लौटी तो पिछवाड़े मुझे ये पेटी दिखी। मैं उसे उठाकर घर लाई। बाबू और मुन्ना मुझे देखकर हंसने लगे। कुछ नहीं है इसमें, कंकड़ पत्थर डंडा कंचे गेंद यही सब भरा है। मैं उन लोगों के पास ही बैठकर इस पेटी को खोली। इतना कुछ था इसमें छोटी, देख, तू भी देख। रंजना दी एक एक सामान उठाकर मुझे दिखाने लगी। देख, ये बांस का छोटा डंडा, मिट्टी का ये गुल्लक, कपड़े में बंधा हुआ ये काला धागा, ये गेंद, ये गुल्ली, ये कजरौटा, ये कड़ा,
ये फीता, ये कंटोप, ये बाली, ये क्लिप, सब कह रहे थे इसमें कुछ है ही नहीं। ये डंडा उठाते ही मैं रो पड़ी छोटी। मुन्ना हंसने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने मुन्ना से पूछा, तुझे याद है ये डंडी? दिन भर तू इसे लिए रहता था। गुल्ली खेलना हो या गेंद, इसी डंडी से खेलता था तू। हम लोग छीन कर फेंक देते तो तू रोकर पूरा घर सिर पर उठा लेता था। फिर अम्मा इसे खोज कर लाती थी। याद है, एक बार खेलते समय ये डंडी तेरे हाथ से छूटकर चूल्हे के पास बैठी अम्मा की आंख में जा लगी थी। महीनों सूजी रही थी उनकी आंख। ये गुल्लक देख रही है छोटी? मैंने इसे उठाया तो खनक उठा। पतली चाकू की सहायता से बड़ी मशक्कत करने पर तांबे के छेद वाले ये 2 सिक्के निकले। सब फिर हंसने लगे। मैंने सोचा अब चुप ही रहूं, पर नहीं रहा गया छोटी। मैंने कहा, अम्मा जानती थी कि उनके न रहने पर उनके बच्चे दुखी होकर रोएंगे, तड़पेंगे, इसलिए बक्से में ये सब चीज़ें भर दी थीं कि जब ये खुलेगा तो इसे देखकर बच्चे हंस लेंगे, दुख कम हो जाएगा उनका। पता नहीं मेरे कहने में ऐसा क्या था। छोटी की सब झेप से गए। मैंने सिक्का उठाकर मुन्ना से कहा, ये तेरे कमर में बंधा रहता था। ये काला धागा, ये कजरौटा तुझे बुरी नज़र से बचाने के लिए था। देख मुन्ना, ये कंटोप मेरा, ये कड़ा नीता का, ये बाली मुन्नी की, ये गेंद मन्नों का। बचपन की ये हमारी प्रिय चीज़ें अम्मा के लिए कितनी कीमती थीं। उन्होंने इन सामानों में हमारा बचपन बचा के रखा था। जिंदगी भर वो हमारी चीज़ों को संभाले रहीं और हम उन्हें 2 दिन भी घर में न रख पाए। पिछवाड़े फेंक आए। जब तक ये अम्मा के पास थी तब तक ये हमारी चीज़ें थीं। अम्मा ने इन्हें संभाला था। अब ये अम्मा की चीज़ें हैं, मैं इन्हें संभालूंगी। बस 13 दिन और इस घर में रहने दो, फिर मैं इन चीज़ों को अपने साथ ले जाऊंगी। बाबू कुछ देर पर बैठे थे। सब देख सुन रहे थे पर बोले कुछ नहीं। अम्मा को वो एकदम उज्जड़ समझते थे। ये सब देखकर क्या उन्हें ये लगा होगा कि अम्मा कितनी प्रेममयी और ममत्व भरी थी? नहीं लगा होगा छोटी। हो सकता है अम्मा उन्हें टूटे फूटे सामानों को इकट्ठा करने वाली पगली लगी हो सकता है आश्वस्त भी हुए हों कि देख लो तुम, इसलिए दूर रहता था मैं तुम्हारी अम्मा से। ये दोनों धोती देख रही हो, फटी पुरानी। अम्मा के कपड़ों के नाम पर बस यही 2 धोतियां मिली इस घर में। तीसरी वो रही जो उनके शरीर पर थी। किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि अम्मा के पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। रंजना दी फिर रो पड़ी। मुझे आए घंटे भर से अधिक हो गए थे, पर रंजना दी की सिवाय कोई और घर में नहीं दिखा। मैंने पूछा, सब कहाँ गए हैं दी? घर खाली क्यों है? इस घर में था ही कौन छोटी? अम्मा के बाद अब ये घर खाली ही रहेगा। मेरा मतलब फूफा जी, मुन्ना, भैया भाभी आज सुबह ही चले गए। अब श्राद्ध के दिन आएंगे। नीता दी, मुन्नी दी, गुड्डी सब गए छोटी। यहाँ किसी का मन कभी लगा था? और मन्नू भैया? चल दिखाती हूँ। रंजना दी मुझे आंगन के बगल वाली कोठरी में ले गईं। कोठरी में अंधेरा है। मन्नू भैया घुटने में सिर छुपाए चुपचाप बैठे हैं। हम लोगों की आहट पाकर उन्होंने सिर ऊपर उठाया। मुझे देखे तो फिर सिकुड़कर बैठ गए। रंजना दी ने कहा, अम्मा को मारकर अब दिन दिन भर बैठा रोता रहता है अभागा। पता नहीं कौन सी भाग्य लेकर पैदा हुआ है। मैं रंजना दी को चुप रहने का इशारा करके मन्नू भैया के पास बैठ गई। धीरे से उनके सिर पर हाथ रखी तो वे रो पड़े। रंजना दी भी रोने लगी। कुछ देर हम तीनों रोते हुए उसी अवस्था में बैठे रहे। फिर रंजना दी अपने आंचल से मन्नू भैया के आंसू पोंछकर बोली, रो मत मन्नू, अम्मा अमर होकर नहीं आई थी। एक न एक दिन तो उन्हें जाना ही था। तू चिंता मत कर, मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगी। बस 13वीं तक रह ले यहाँ। मन्नू भैया रोते रहे। रंजना दी उनके आंसू पोंछती रही। कुछ देर बाद रंजना दी मेरी ओर मुड़कर बोली, अरे छोटी, मुझे तो होश ही नहीं रहा। इतनी देर तुझे आए हो गया, मैं न पानी पूछी न चाय। तू इतनी दूर से आ रही है, चल पहले तुझे कुछ चाय पानी दूं। चाय पानी कर लूंगी दी, अभी तो बस बैठो। बाहर से कोई बुला रहा है। रंजना दी ने सुना तो बाहर चली गई। मैं मन्नू भैया को उस अंधेरी कोठरी से निकालकर बाहर लाना चाहती हूँ। कई बार कहने के बाद मन्नू भैया उठकर बाहर ओसारे में आ गए। सुमेरा काका अब भी
मलदहवा के नीचे बैठे हैं। पुआ के द्वार की हद जहाँ समाप्त होती है वहीं खड़े होकर चंद्रशेखर बाबा रंजना दी से पूछ रहे हैं, ये बताओ, सब तो चले गए, शाम को पीपल के नीचे दिया कौन जलाएगा? मैं जला दूंगी नाना। रंजना दी ने आगे बढ़कर जवाब दिया। तुम बिटिया हो के बेटियों को नहीं जलाना चाहिए, फिर मन्नो जला देगा। उसे तो हत्या का पाप लगी है। जब तक हत्यारी छूटेगी नहीं तब तक वो कुछ नहीं कर सकेगा। फिर नाना, आप लोग कोई जला दीजिएगा। रंजना दी ने बड़ी सहजता से कहा, किंतु चंद्रशेखर बाबा भड़क गए। हम सब कैसे जलाएंगे? हमारा कुलगोत्र अलग है। हमारे घर में शूतक नहीं लगा है। हमारे घर में मौत नहीं हुई है। और भगवान करे हमें घंट के नीचे दिया जलाने की नौबत ही ना आए। कुछ भी बोलती हो, अपने भाई और माँ की तरह तुम भी पगला गई हो क्या? रंजना दी का चेहरा तमतमा गया। मुंह से शब्द खोलकर निकलने को बेताब थे, किंतु संयम रखते हुए उन्होंने कहा, माफ करें नाना, मेरे कहने को गलत ना लें, मेरा मतलब वो नहीं था। रही बात दिया जलाने की, तो जब कोई है ही नहीं तो नहीं जलेगा दिया। अंधेर मचा रखा है तुम लोगों ने। घंट बंधने की जगह पर दिया नहीं जलेगा। तुम्हारे घर के सब लोग तो भाग लिए। तुम्हारी माँ की आत्मा हम लोगों के घरों में ही तो भटकेगी। एक तो अकाल मौत, ऊपर से विधि विधान भी ठीक से नहीं हो रहा है। चंद्रशेखर बाबा बड़बड़ाते हुए लौट गए। मुझे पापा और ताऊजी पर गुस्सा आ रहा है। वे लोग भी श्राद्ध के दिन ही आने वाले हैं। रंजना दी का कहना है कि वे लोग भी आकर क्या करेंगे? कुलगोत्र तो उनका भी अलग है। शाम होने वाली है। अब तक सुमेर काका मलदहवा के नीचे बैठे थे, किंतु चंद्रशेखर बाबा के जाने के बाद वो भी उठकर चले गए। रंजना दी चिंतित हैं। अम्मा के लिए 10 दिन तक दिया जलाने वाला भी कोई नहीं है। अंधेरा घिरने लगा तो रंजना दी ने भीतर आकर 2 लालटेन जलाया। एक लालटेन बाहर लाकर ओसारे की डेहरी पर रख दी तथा दूसरी मन्नू भैया की कोठरी में। मन्नू भैया फिर से कोठरी में चले गए हैं। यूं गांव में बिजली आ गई है, पर सप्लाई का कोई ठिकाना नहीं रहता। परसों शाम से बिजली नहीं आई है। शाम गहराते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब गया है। पीपल का पेड़ घर से लगी बाग के एक किनारे पर है। वहां से किसी के डांटने डपटने की आवाज आ रही है। मैं और रंजना दी बाग की ओर कुछ आगे बढ़े। चंद्रशेखर बाबा गुस्से में चिल्ला रहे हैं, ससुर खुद को बाभन ठाकुर समझ रहा है क्या? तू यहाँ दिया जलाएगा? तेरा जलाया दिया उन्हें मिलेगा? ससुर, बहुत दिमाग चढ़ गया है। पहले अपनी रसोई में खिला के धर्म भ्रष्ट किया, अब दिया जला के उन्हें नरक में डाल रहा है। कुछ लोग और आ गए हैं। वहां शोर बढ़ रहा है। मारो साले को, तोड़ दो हाथ पैर। ससुरा खुद को बभुनन का भयवाद समझ रहा है। मैं और रंजना दी तेज कदमों से पीपल की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग दिया जलाने वाले व्यक्ति को पकड़कर मार रहे हैं। सबको रोकते हुए रंजना दी भीड़ में घुस गईं। सुमेर मामा, तुम्हें सब मार रहे हैं? तुम यहाँ दिया जलाने आए हो? रंजना दी आश्चर्य में है। कुछ हाथ फिर सुमेर काका को मारने के लिए उठते हैं। रंजना दी बीच में डटकर खड़ी हो गई हैं। खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ना। सुमेर मामा के दिया जलाने से जो पाप पुण्य होगा वो मेरी अम्मा को होगा, हम लोगों को होगा। आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो? एक अकेले सुमेर मामा को मारने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। अभी तक आप लोग कहाँ थे? धर्म का ठेका ले रखा है आप लोगों ने। रंजना दी गुस्से में कांप रही हैं। मैं जाकर रंजना दी के पास खड़ी हो गई। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग रंजना दी को घूर रहे हैं। चंद्रशेखर बाबा तमतमाकर बोले, कुछ लाज लिहाज है तुम्हें? तब से टिपिर टिपिर बोले जा रही हो। यहाँ खड़े सब पागल हैं क्या? वेद पुराण में सब झूठ लिखा है क्या? वेद पुराण में कुछ भी लिखा हो, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी अम्मा भूख से छटपटाती थी, तब सुमेर मामा उन्हें खिलाते थे। जब मर गई तो पाप लगने का विचार करके आप में से कोई मेरे दरवाजे पर नहीं आया। तब अम्मा की लाश के पास रात भर सुमेर मामा ही बैठे रहे। अब आप लोग आकर धर्म कर्म और वेद पुराण समझा रहे हैं। देखो कितना मारा है आप लोगों ने इनको। रंजना दी सुमेर काका की ओर मुड़ी तो सुमेर काका हाथ जोड़ लिए। बिटिया, माफ कर दो। जब तुमने कहा कि दिया जलाने वाला कोई नहीं है तो नहीं जलेगा दिया, तब मैं भागता हुआ महाबाभनों के गांव गया।
उनके हाथ पैर जोड़ा कि चलकर घंट के नीचे दिया जला दें। मैंने सोचा कि जब सारा क्रियाकर्म वो करा सकते हैं तो दिया भी जला सकते हैं। पर बिटिया कोई आने को तैयार नहीं हुआ। मैं निराश होकर लौट रहा था। फिर अचानक मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं ही दिया जला दूं। दीदी को मेरा जलाया दिया मंजूर होगा तो ठीक, नहीं तो कम से कम घंट के नीचे का अंधियारा तो मिट जाएगा। बस बिटिया, यही सोचकर मुझसे गलती हो गई। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है सुमेर मामा। अम्मा प्रेम और ममता से भरी थी, तुम भी प्रेम और इंसानियत से भरे हो। तुम अम्मा के कुल के ही हो मामा। अम्मा को तुम्हारा ही जलाया दिया मंजूर होगा। अब यहाँ 10 दिन तक तुम ही जलाओगे दिया। रंजना दी की आवाज आत्मविश्वास से भरी है। भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू थी। रंजना दी के 10 दिन तक दिया जलाने की बात कहते ही आवाज कुछ तेज होने लगी तो रंजना दी ने दृढ़ता से कहा, आप सब अपने अपने घर जाइए। आपका कुलगोत्र अलग है, मेरी अम्मा का कुलगोत्र अलग है। मेरी अम्मा के कुलगोत्र में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, इसका निर्णय मैं लूंगी, आप लोग नहीं। जाइए यहाँ से। और ध्यान रहे, फिर से सुमेर मामा के ऊपर हाथ न उठने पाए। धमकी हम लोगों को? अपमान से तिलमिलाता मदन, जो मन्नू की उम्र का ही था, एक जोरदार धक्का सुमेर काका को दिया। सुमेर काका औंधे मुंह गिर पड़े। मैं सुमेर काका को उठाने दौड़ी। रंजना दी अपनी चप्पल उतारकर मदन की ओर खींचकर मारी, पर मदन खुद को बचाते हुए भाग निकला। रंजना दी चिल्ला पड़ी, कहाँ भाग रहा है, रुक, पुलिस रिपोर्ट करूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको अंदर करवा के ही रहूंगी। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? पगला गई है तो मन्नू की ही बहन, सटक गई है, अपर बल हो गई है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। धर्म कर्म सब धोकर पी लिया है इसने। वहां एकत्र भीड़ पुलिस का नाम सुनते ही गुस्साती बड़बड़ाती हुई वहां से हट गई। रंजना दी गुस्से से कांप रही हैं। मैं रंजना दी का हाथ पकड़कर उनसे शांत रहने की विनती करती हूँ। पीपल की एक डाल पर घंट लटक रहा है। उसके नीचे कुछ दूर पर सुमेर काका के द्वारा जलाया हुआ दिया अपनी रोशनी फैला रहा है, जिसमें घंट और सुमेर काका का चेहरा दोनों चमक रहा है। अभी आप सुन रहे थे आशा पांडे जी की लिखी कहानी कुल का दिया।